कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स मेनली वो डिवाइसेस होता है जिसको मिला करके कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सब मिला करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो स्टार्टिंग में पहले है इनपुट डिवाइस, जिसकी हेल्प से इनपुट देने का काम किया जाता है। हम इनपुट देते किसको हैं? तो ये सीपीयू को। ये मेनली सीपीयू का पार्ट है जिसमें प्राइमरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें आउटपुट शो होता है और परमानेंटली अगर हमें इसको स्टोर करना होगा तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की नीड होती है। तो इस तरह से अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो मेन चार कंपोनेंट है यहाँ पर: इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला, इनपुट डिवाइस, the devices through which control signals are sent to a computer are termed input devices। मतलब ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को। कंट्रोल सिग्नल क्या है? जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से देते हैं। इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट्स द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब है कि इनपुट डिवाइसेस ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। दूसरा काम ये भी होता है कि इनपुट डिवाइस जो इनपुट देता है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता, तो उसके लिए कन्वर्ट करने की नीड होती है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की तो बेसिक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस, जिसकी हेल्प से हम सिस्टम में इनपुट देते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है सीपीयू। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं, सीपीयू का इमेज दिखाया हुआ है। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए सीपीयू ही रिस्पॉन्सिबल है। The term CPU is normally used to refer to a processor that consists of a ALU and CU। ALU यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सिंपली प्रोसेसर बोलते हैं, उसके अंदर दो मेन चीजें होती है, एएलयू और सीयू। अगर हम एक चीज और ऐड करें तो यहाँ एमयू हो सकता है, जिसको प्राइमरी मेमोरी यानी रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें टेम्पोररी अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो वो इसी में स्टोर होता है। तो इसको मिला करके हम सीपीयू बोल सकते हैं। सीपीयू जो है, तीन कंपोनेंट है: मेमोरी, एएलयू और सीयू। एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीयू ओवरऑल कंट्रोल करता है और मेमोरी यूनिट जो है वो मेमोरी डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है। सीपीयू के अंदर मेनली जो मेमोरी है वो रजिस्टर है। इट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस एक्टिविटीज एंड ट्रांसमिट्स कमांड्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या है कि जितने भी ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, सब क्या करने के लिए सीपीयू रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी कमांड है वो कमांड ट्रांसमिट करता है, जिसकी हेल्प से ओवरऑल प्रोसेस भी हो सके। इवन आउटपुट डिवाइस को आउटपुट सेंड करे, वो भी आफ्टर प्रोसेसिंग ही होती है। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट।
अगर हम आउटपुट यूनिट की बात करें, तो आउटपुट एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिस्टम से डेटा रिसीव करके और डिस्प्ले करते हैं। द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन etc इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। मतलब आउटपुट डिवाइस की हेल्प से डेटा को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, जिसको कंप्यूटर सिर्फ समझ सकता है, ह्यूमन नहीं समझ सकता। तो इसलिए जैसे इनपुट यूनिट का काम था कि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है उससे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी तरह से आउटपुट यूनिट का भी काम है बाइनरी फॉर्म से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और भी आउटपुट यूनिट है। लेकिन अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि सिर्फ डिस्प्ले करता है, मतलब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के फॉर्म में। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, यानी हम प्रिंट करके किसी को आउटपुट दे सकते हैं। अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर हमें साउंड के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। लास्ट है मेमोरी यूनिट। अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो एक तो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स विथ यूनिक एड्रेस। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है और इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग। इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स विथ यूनिक एड्रेस। मेमोरी बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे चंक्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो इस तरह से बॉक्स है और हर एक बॉक्स का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। तो इस तरह से मेमोरी यूनिट जो है वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड रहता है। अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो एक है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। इस कैटेगरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और जो भी डिवाइस है जिसमें हम डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ये जो हमने समराइज वे में पढ़ा, इसको हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइसेस। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस कॉमन कुछ इनपुट डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। ये सब हम लोग ज्यादातर डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस, जैसा कि हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइस का यूज होता है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। हमने फिगर की हेल्प से यहाँ देखा, एक एक करके हम देखते हैं। पहला है कीबोर्ड। एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा टू द कंप्यूटर अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विथ एंड कंट्रोल इट। यानी जो हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस ज्यादातर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज और प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस ऑन द कंप्यूटर आर कीबोर्ड एंड माउस। अगर हम बात करें प्राइमरी इनपुट डिवाइस की, तो कीबोर्ड और माउस जो ज्यादातर सिस्टम में यूज किए ही जाते हैं। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो अ कीबोर्ड इज अ peripheral device that enables a user to input text into a computer or any other electronic machinery। यानी कीबोर्ड जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से कोई भी हम लोग टेक्स्ट कंप्यूटर में या कोई भी इन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनपुट देते हैं। टेक्स्ट की हेल्प से हम इनपुट जब भी देंगे तो हम कीबोर्ड का यूज करेंगे।
यहाँ तक कि हमारे फ़ोन में भी कीबोर्ड होता है, भले ही सॉफ्ट फॉर्म में है, सिस्टम में ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इससे भी टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देते हैं। यहाँ तक कि एक्सटर्नल कीबोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है, इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। Keyboard is an input device and is the most basic way for the user to communicate with a computer. कीबोर्ड मोस्ट बेसिक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं। द की इंक्लूड पंक्चुएशन, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कीज लाइक द विंडोज की एंड वेरियस मल्टीमीडिया कीज विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन असाइन टू देम। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो इसमें हमारे पास अल्फाबेट से रिलेटेड की है, न्यूमेरिक की है, कुछ स्पेशल की भी है जैसे कि एंटर है, विंडोज बटन है, टैब है, अल्ट है, ये सब है। अगर हम ऊपर लाइन में देखें तो यहाँ पर ये सारे जो की हैं, ये की ज्यादातर फंक्शन की है, F1 से लेकर के F12 तक। तो ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 108 कीज होते हैं। वैसे आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कीबोर्ड आता है, तो हर कीबोर्ड की अपनी एक अलग फंक्शनैलिटी होती है, सब में कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें आपको मिलती है। तो ये बेसिक इनपुट डिवाइस था कीबोर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट डिवाइस है माउस। माउस जैसा कि एग्जांपल में दिख रहा है, ये बिल्कुल एक माउस की तरह ही दिखता भी है। अ माउस इज अ स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड। हम हैंड से इसका यूज करते हैं। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउज यूजर टू मूव एंड सेलेक्ट फोल्डर्स, टेक्स्ट फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स एंड आइकॉन्स आइकन्स ऑफ ऑन अ कंप्यूटर। मतलब क्या है कि इससे हम फोल्डर, टेक्स्ट फाइल या आइकन्स ये सब हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 बटन होता है, 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और एक होता है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल। तो स्क्रॉल का यूज़ हम लोग कंप्यूटर पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन उस पे स्क्रॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम लेफ्ट बटन की बात करें, तो ज़्यादातर लेफ्ट बटन का यूज़ होता है ओके करने में और राइट बटन का यूज होता है एडिशनल ऑप्शन लाने के लिए। When the users move the mouse, the cursor moves in the same direction on the display screen. मतलब हम लोग जैसे जैसे माउस को मूव करते हैं, उसी तरह से डिस्प्ले स्क्रीन पे जो कर्सर है वो भी मूव करता है। नेक्स्ट डिवाइस है जॉयस्टिक। Joystick, it is an input device that can be used for controlling the movement of the cursor or a pointer in a computer device. जॉयस्टिक का भी जो यूज होता है माउस की तरह ही होता है, लेकिन ज्यादातर जॉयस्टिक भी है वो माउस की तरह ही इनपुट डिवाइस के फॉर्म में यूज करते हैं। बट ये क्या है, ज्यादातर गेमिंग और ग्राफिक एप्लीकेशन में जॉयस्टिक का यूज होता है। This input device is mostly used for gaming applications and sometimes in graphic applications. Same पॉइंटिंग डिवाइस ही ये भी है, लेकिन ये गेमिंग और ग्राफिक में ज्यादा यूज किए जाते हैं, नॉर्मल कम यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट डिवाइस हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, स्कैनर। ये एक इनपुट डिवाइस है और इसकी हेल्प से हम लोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। Scanner is a device that captures image from photographic prints, poster, magazines pages and similar source for computer editing and display. कहने का मतलब कि जो भी हमें प्रिंटेड फॉर्म में जो हमारे पास होता है, उसको अगर हम कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर स्टोर करना चाहें, तो उसके लिए हमें जो यूज करना होता है, स्कैनर यूज करना होता है। हालांकि आजकल हम लोग स्कैनर अलग से उतना यूज नहीं करते जितना कि हम फोन का स्कैनर यूज कर लेते हैं, फोन में ऐप डाउनलोड करके यूज करते हैं।
तो मेनली स्कैनर का यूज ही है कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। ये सारे बेसिक इनपुट डिवाइसेस थे जो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर। पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर which gives out the result of entered input once it is processed। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा इक्विपमेंट या हार्डवेयर जिसका यूज हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। ये सारे क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला डिवाइस है मॉनिटर, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इमेज में। मॉनिटर इट इज एन आउटपुट डिवाइस एंड एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कंप्यूटर display that includes a screen, circuitry and the case in which the circuitry is enclosed. Nowadays, flat screen LCD monitors are used in devices like laptop। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर जनरली क्या होता है कि हमें आउटपुट शो करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम मॉनिटर की बात करें तो इसका दूसरा नाम है वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आज जो ज्यादातर यूज होता है एलसीडी मॉनिटर यूज करते हैं। अगर खास करके लैपटॉप की बात करें तो उसमें भी एलसीडी मॉनिटर होता है, काफी कम्पैक्ट होता है आज के टाइम में। इसका यूज ऐसे ही अगर हम स्क्रीन की बात करें तो आज के टाइम में ज्यादातर एलईडी मॉनिटर यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो काफी कम्पैक्ट होती है, बहुत कम जगह लेता है। अगर आप पुराने मॉनिटर से कंपेयर करो, जो सीआरटी मॉनिटर होते थे उसमें क्या होता था, साइज बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आजकल के मॉनिटर का साइज काफी कम होता है। नेक्स्ट है स्पीकर। अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कई बार हमें साउंड सुनना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पीकर का यूज करते हैं। सम स्पीकर्स आर डिजाइंड टू वर्क स्पेसिफिकली विद कंप्यूटर्स व्हाइल अदर्स कैन बी हुक्ड अप टू एनी टाइप ऑफ साउंड सिस्टम। कुछ ऐसे स्पीकर होते हैं जो ज्यादातर कंप्यूटर के साथ यूज होता है, बट कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं जो किसी भी साउंड सिस्टम के साथ यूज हो सकता है। तो इसे हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर ज्यादातर जो है साउंड के फॉर्म में हमें आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। जब कभी भी हमें किसी भी आउटपुट को बड़े स्क्रीन पे दिखानी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर is an output device that projects an image onto a large surface such as a white screen or wall। यानी कि जब कभी भी हमें बड़े स्क्रीन पे कुछ देखना होता है तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इट मे बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अ मॉनिटर और टेलीविजन व्हेन शोइंग वीडियो और इमेजेस टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब जब हमें ज्यादा लोगों को दिखाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्टर का यूज करके और लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये था कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेस जो कि हम लोग आजकल ज्यादातर यूज करते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। और कंपोनेंट्स की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी। हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा है आज। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, मेमोरी यूनिट का भी चर्चा करेंगे, और जो भी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी,
कैशे मेमोरी, जो भी मेमोरी का टाइप्स है, हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।